हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सम टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स। फॉर एग्जांपल, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, फोकस, फोकल लेंथ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इन टर्म्स में कुछ ना कुछ डाउट ज़रूर रहता है। तो आज की इस वीडियो में मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद ये सारी टर्म्स बिल्कुल आपको अच्छे से समझ लग जाएं। हर एक छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट जो जहाँ यहाँ पे यूज होने वाला है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। So let's start with the first term itself, which is the pole. पोल ऑफ द मिरर अगर इसको डिफाइन करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं? इट इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। ठीक है, मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो सेंटर पॉइंट है उसे क्या बोला जाता है? पोल बोला जाता है। अगर डायग्रामेटिकली इस चीज को समझते हैं पहले कॉनकेव मिरर के लिए, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया इस तरह से। लेट्स से कॉनकेव मिरर, यू कैन क्लियरली सी जो ये वाली साइड है दैट इज द कोटेड साइड जहां पे सिल्वर कोटिंग हो रखी है। राइट, दिस इज द कोटेड साइड। एंड ये जो हिस्सा है, ये जो फेस है इसका, वो कौन सा है? दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब अगर पोल की डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं तो जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये पूरी इसकी, है ना, दिस वन, इसका जो सेंटर पॉइंट होने वाला है यहां कहीं पे, लेट्स से दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। एंड इसको इस तरह से P से डिनोट किया जाता है। सिमिलरली अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर किस तरह से बनेगा? अब जो है ये वाली जो सरफेस है यहां पे हमने कोटिंग कर रखी है, दिस इज द कोटेड सरफेस, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड इसका जो सेंटर पॉइंट है दैट विल बी प्रेजेंट समवेयर अराउंड, लेट्स से हियर, है ना। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देने वाले हैं पोल ऑफ द मिरर। दिस इज द P पॉइंट। ठीक है, इस तरह से दोनों तरह के मिरर्स के लिए आप पोल को बना सकते हो। अगर एग्जाम में डिफाइन करने को आएगा तो इस तरह से हमें डिफाइन करके चलना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका यही है इसको डिफाइन करने का। पहले बाकी टर्म्स को पढ़ लेते हैं, फिर इसको डिफाइन करने के कुछ ऑल्टरनेट तरीके भी हो सकते हैं, उनको भी देखेंगे। बट स्टिल एग्जाम में प्रेफर करना ये ऊपर वाली जो डेफिनेशन लिखी है उसी को लिखने की। ठीक है, बिकॉज दैट इज द मोर फंडामेंटल डेफिनेशन। अच्छा, एक और चीज, जो ये पोल ऑफ द मिरर है, क्या ये मिरर की सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है? द आंसर इज यस। इन चीजों को सोचना बहुत जरूरी है बिकॉज आगे हम देखने वाले हैं काफी सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं जो एक्चुअली मिरर के ऊपर बिल्कुल भी लाई नहीं करने वाली, उसके बाहर लाई करने वाली है। ठीक है, तो पोल तो एक ऐसी चीज है जो ऑब्वियसली उस मिरर के बिल्कुल ऊपर ही यहाँ पे लाई कर रहा होगा, उसके सेंटर पे लाई कर रहा है ना। ये तो हो गया साइड व्यू ना। अगर इसी चीज को अगर मैं फ्रंट से देखता हूँ तो मान लो अगर ये इस तरह का भी है, इन द प्रीवियस वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था कि स्फेरिकल का मतलब ये नहीं कि आगे से देखने में भी हमें इस तरह का ये गोल ही अपीयर हो, किसी भी शेप का वो हो सकता है। तो अगर वो कुछ इस तरह की शेप का भी है, जो पोल है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? इस तरह से इसके सेंटर में प्रेजेंट रहने वाला है। दिस इज द P पॉइंट। ठीक है ना। इसी तरह से अगर स्फेरिकल भी है इस तरह से, अभी फ्रंट व्यू में बना रहा हूं, आगे से देखने से अगर आपको इस तरह का नजर आ रहा है लेट्स से, तो बिल्कुल इस तरह से सेंटर में उसका पोल प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे लिख भी देता हूं, कोई कंफ्यूजन ना रहे। दिस इज द फ्रंट व्यू जो ये है, दिस इज द साइड व्यू जो ये है, दिस इज ऑल्सो द साइड व्यू। देन द नेक्स्ट टर्म इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ फिर हो सकता है आप कंफ्यूज आ जाओ कि जो पोल था ये भी तो किसी ना किसी चीज का सेंटर था, अब ये भी किसी चीज का सेंटर है। हाउ इंटरेस्टिंग। इट इज द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी हॉलोस्फीयर। ठीक है, ये एक इमेजिनरी हॉलोस्फीयर का सेंटर है। स्फीयर का सेंटर, कौन सी स्फीयर का? उस ग्लास के स्फीयर का सेंटर जिसका जो ये स्फेरिकल मिरर है ये एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। और बेटर समझने के लिए मान लेते हैं इस तरह से आपके पास एक स्फेरिकल बॉल है। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये बिल्कुल कांच की बनी हुई है। एंड आप इसको क्या करते हो, टू पार्ट्स में कट करते हो, बट कुछ इस तरह से कि एक बड़ा और एक छोटा हिस्सा आपके पास मिले। ठीक है, देन जो ये बड़े वाला हिस्सा है वो हमारे किसी खास काम का नहीं है। राइट, लेट्स इग्नोर दिस एंड डायरेक्टली फोकस ऑन दिस पार्ट।
जो मिरर भी रहता है वो भी इसी तरह से ही बेसिकली बनता है। लेट्स से अगर कांच का एक बड़ा सा आपके पास स्फीयर हो, आप उसको इसी तरह से दो पार्ट्स में कट कर दो, तो ये छोटा सा आपके पास हिस्सा मिलेगा। इसको एक साइड से पॉलिश करने पे आपको क्या मिल जाने वाला है, एक मिरर मिल जाने वाला है। ठीक है, अब मान लो इसी छोटे से हिस्से को आपने इस तरह से एक साइड से कर दिया पॉलिश, एंड लेट्स सपोज जो ये साइड है इसकी, दैट इज द पॉलिश्ड साइड। ठीक है, तो ये कौन सा मिरर हो जाने वाला है इन दिस इमेज, दिस इज कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब देखो अगर तो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता हूं, ये जो छोटा सा हिस्सा है दैट इज द पोल, वो हमें पता है ये मिरर के ऊपर लाई करता है। बट अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, हम पूरा स्फीयर फिर से इमेजिन करेंगे कि जो छोटा सा हमें हिस्सा मिला ये कौन से स्फीयर से मिला था। ठीक है ना, हमने पूरा स्फीयर दोबारा से इमेजिन करा, देखो इस तरह से हमारे पास एक पूरा गोला मिल रहा था और उससे हमें ये छोटा सा हिस्सा मिला काट के। सो अगर मैं ये सोचूं कि ये पूरा जो स्फीयर था, पूरा ये गोला था स्टार्टिंग में ये वाला, इसका जो सेंटर है वो कहां पे रहा होगा, तो ऑब्वियसली कुछ यहां पे रहा होगा, एंड उसी को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बिल्कुल सेंटर पे यहां पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड ये आपको ध्यान रखना है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इट इज नॉट एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द मिरर। कहने का मतलब ये मिरर की सरफेस के ऊपर लाई नहीं करता है ना, सरफेस से बाहर लाई कर रहा है ये, लेकिन जो पोल है वो बिल्कुल सरफेस के ऊपर लाई करता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं बट इन्हीं का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक बार दोनों तरह के मिरर्स के लिए बना के देखते हैं। फर्स्टली लेट्स ड्रॉ द कॉनकेव मिरर। दिस इज द कोटेड साइड एंड दिस इज द रिफ्लेक्टिंग साइड, है ना। अब इमेजिन करो कि इस तरह से एक बड़े से स्फीयर का पार्ट रहा होगा एंड यहाँ होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे होगा इस तरह से इसका पोल। तो इन दोनों को अगर ज्वाइन कर देते हो तो जो ये डिस्टेंस आपको मिला सी से लेके पी तक का, इसे बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। लेट्स राइट कैपिटल आर, इस पूरे डिस्टेंस को हम कैपिटल आर बोल रहे हैं। इट इज नॉट वन पर्टिकुलर पॉइंट, ये पॉइंट नहीं है, ये दूरी है सी से लेके पी तक की। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, राइट, लेट्स सी कॉन्वेक्स मिरर, इसके लिए जो ये साइड है दिस इज द कोटेड साइड, राइट। बनाते हैं इसको भी पूरा एक स्फीयर, इस तरह से मान लेते हैं स्फीयर का हिस्सा रहा होगा एंड यहाँ पे इसका सेंटर है, सो दिस इज द पोल एंड स्फीयर का जो सेंटर है वो यहाँ कहीं पे होगा, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, दिस लाइन इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड लेट्स राइट कैपिटल आर। ठीक है, ये भी पी से लेके सी तक की दूरी है, इसका डिस्टेंस है कैपिटल आर। सिंपल सी बात है, इसको याद रखना। तो जैसे सर्कल का रेडियस होता है सेंटर से लेके इसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस, वैसे यहाँ पे ये एक तरह से स्फीयर है, बस इतना सही फर्क है ना कि वहां पे आप सर्कल लेते हो, सर्कल एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ये एक स्फीयर आप कंसिडर करके चल रहे हो, एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर है, एक गोला है जो अंदर से बिल्कुल खोखला है, बिल्कुल हॉलो है। ठीक है, उसका सेंटर ये है सी है एंड बिल्कुल उसकी जो आपने दूरी ली दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, एक हॉलो स्फीयर का जो रेडियस होने वाला है बेसिकली दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन प्रॉपरली इसको इसी तरह से डिफाइन करना है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम चीज को इसी इमेज की हेल्प से भी समझते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को। दिस इज द कट आउट पार्ट ऑफ द स्फीयर, है ना। इमेजिन करा ये इस स्फीयर का हिस्सा था, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस पॉइंट इज द पोल, दोनों को हमने ज्वाइन किया सी को पी से एंड वी गेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस सी से लेके पी तक का दैट इज कैपिटल आर। द नेक्स्ट टर्म इज प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन। पहले गौर करो, ये एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऑब्वियसली अगर आप एक मिरर को रखोगे अपने सामने तो ऐसा थोड़ी है कि असल में से उसमें से कोई लाइन पास होती हुई आपको नजर आएगी ठीक है, ये तो जस्ट हमने एक इमेजिन किया है इसको, ये एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जो कि पास करती है किन चीजों से, पहला पोल में से और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। इन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं ना, तो सिंपल बात, दोनों को बिल्कुल एक लंबी सी स्ट्रेट लाइन के साथ कनेक्ट कर दो, उस लाइन को क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल इसी डायग्राम से समझते हैं, दिस इज द स्फीयर, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस पॉइंट इज द पोल। तो इन्हीं दोनों को बिल्कुल एक सीधी लाइन से हम क्या करने वाले हैं, इस तरह से ज्वाइन कर देने वाले हैं, लाइक दिस, एंड दिस स्ट्रेट लाइन, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन विल बी कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये इमेजिनरी है फिर हम क्यों बना रहे हैं, बिकॉज जब हम रे डायग्राम्स को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे हमें कुछ इस तरह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें यहाँ पे प्लेस करके इसका किस तरह का साइज होगा, किस तरह की इसकी इमेज बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा, उनको पता करना होगा। तो उसमें बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। देन लेटर ऑन जब हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला की, वहां पर भी बहुत काम आने वाले, बिकॉज ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे प्लेस करके फिर उसकी हाइट वगैरह देखते हो, उसका डिस्टेंस देखते हो मिरर से, तो बहुत हेल्पफुल रहती है ऐसे फंक्शंस के लिए जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। नेक्स्ट वन इज द अपर्चर, इट इज द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो मान लो अगर इस तरह का आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है, दिस इज लेट्स से द सेंटर ऑफ दिस मिरर, राइट, दिस इज द पोल। तो अगर यहां से पास होती हुई आप बिल्कुल एक किस तरह से स्ट्रेट लाइन लेते हो, दैट इज द डायमीटर ऑफ दिस मिरर, एंड दिस पर्टिकुलर डायमीटर इज कॉल्ड द अपर्चर, ठीक है। जो ये वाली येलो लेंथ है ये पूरी, इसकी लेंथ को बोला जाता है अपर्चर। डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपर्चर। नेक्स्ट वन इज द फोकस। डेफिनेशन देखते हैं, इट इज द पॉइंट वेयर ऑल द इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज और अपीयर टू कन्वर्ज आफ्टर द रिफ्लेक्शन। हमने दो चीजें बोली हैं कि फोकस ऐसा पॉइंट है जहां पे जितनी भी इंसिडेंट रेज पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो या तो कन्वर्ज हो जाती हैं या फिर ऐसा अपीयर होता है कि वो कन्वर्ज हो रही हैं। दो चीजों में से एक होगा, या तो कन्वर्ज हो जाएंगी, कन्वर्ज का मतलब या तो इकट्ठा होकर वहां पे मीट कर जाएंगी, या फिर हमें ऐसा अपीयर होगा एटलीस्ट कि वो मीट वहां पे कर रही हैं, वो इकट्ठा हो रही हैं वहां पे, ठीक है। अब ऐसे दो अलग अलग चीजें क्यों लिखी हैं, कॉन्वर्ज और अपीयर टू बी कन्वर्ज, बिकॉज अगर तो मिरर रहेगा कॉनकेव मिरर तो ये लाइट को कन्वर्ज करा देता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं कॉनकेव मिरर की। इसके केस में लाइट रेज कन्वर्ज करती हैं फोकस के ऊपर, हेंस कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, राइट। बट जो अपीयर टू कन्वर्ज बोल रहे हैं, दिस इज फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर लाइट की रेज को कन्वर्ज नहीं करवाता, ये एक्चुअल में उसको डाइवर्ज करवाता है और ज्यादा दूर दूर कर देता है, ठीक है, स्प्रेड कर देता है उनको। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। लाइट की रेज रिफ्लेक्शन के बाद इससे डाइवर्ज हो जाती हैं। ये तो चलो वर्डिंग में मैंने समझाया, अब डायग्रामेटिकली इस चीज को समझते हैं। सो फर्स्टली लेट्स सी फॉर द कॉनकेव मिरर, इस साइड को यहां पे हमने कोट कर दिया विद एल्यूमिनियम और सिल्वर। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द स्फीयर जिसका ये हिस्सा था, दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस पॉइंट इज द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। अब फोकस कहां पे होगा, उसके लिए हमने क्या कंसिडर किया कि कुछ इंसिडेंट रेज आ रही हैं, बिल्कुल देखो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की, ये रे ऑफ लाइट है, ठीक है, लाइट की ही एक रे है, रे ऑफ लाइट, एंड बिकॉज ये कहीं दूर से आ रही है और यहाँ पे फॉल कर रही है इस मिरर के ऊपर, सो वी विल कॉल इट इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। इंसिडेंट का मतलब होता है जो कहीं दूर से आ रही है हमारे टूवर्ड्स, और यहां पे टकरा के वो जब जाएगी कहीं पे तब हम उसको नाम दे देंगे रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, ठीक है। आने वाली को इंसिडेंट रे और टकरा के वापस आने वाली को रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो ये मिरर क्या करेगा, जैसे ही ये लाइट यहां पे टकराएगी यहां से पास हो जाने वाली है। सिमिलरली कोई और लाइट के लिए मान लो ये भी इंसिडेंट लाइट रे है, एरो से इसका रास्ता हमें दिखा देना है, इसकी जो डायरेक्शन है, दिस इज अनदर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट
ठीक है, कहीं दूर से ये आ रही है, बिल्कुल पैरेलल है देखो प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि ये भी जैसे ही टकराएगी यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट में से ये पास करती है, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है यहाँ पे, राइट, दिस इज वेरी स्पेशल। दो हमने रेज ली बिल्कुल पैरेलल और दोनों यहीं से पास हो रही हैं, हेंस इसको कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस। ठीक है, दोबारा गौर करो अब जरा, हमने क्या बोला था कि फोकस ऐसा पॉइंट है जहां पे जितनी भी लाइट रेज पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के वो कन्वर्ज करती हैं कॉनकेव मिरर के केस में। एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज कि जो ये फोकस होता है ये बिल्कुल सी और पी के सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर यहां सी है, देखो यहां एफ है, यहां पी है, तो जितना ये डिस्टेंस होगा सी से लेके एफ तक का उतना ही डिस्टेंस एफ से लेके पी तक का होगा। मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर केस में ये जो डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर है, सो एफ से लेके पी तक का डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। अब एग्जांपल लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। दिस इज द कोटेड साइड, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये स्फीयर है, दिस इज इट्स सेंटर, दिस इज द पोल। फिर से इन्फिनिटी से इंसिडेंट रेस को कंसिडर करते हैं, कुछ यहाँ से लाइट आ रही है, बिल्कुल देखो पैरेलल है ये प्रिंसिपल एक्सिस के। और जैसा हमने बोला जो फोकस होता है वो पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल सेंटर में लाई करता है, पी एंड सी के बिल्कुल मिड में, तो यहाँ पे होगा फोकस। बट क्या लाइट अब फोकस में से पास करके इधर जा सकती है? द आंसर इज नो, बिकॉज बैक साइड से हमने इसको कोट कर रखा है सिल्वर से। ठीक है, तो लाइट यहां से तो जा ही नहीं सकती ना, इस मिरर के पीछे तो पास ही नहीं करने वाली है। ये शीशा है, ये ट्रांसपेरेंट कोई मटेरियल नहीं है ये, राइट। तो यहां पे लाइट टकराने के बाद कुछ ऐसे इधर को रिफ्लेक्ट हो जाने वाली है। सिमिलरली अगर एक और मैं इंसिडेंट रे लेता हूं जो बिल्कुल पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, ये भी फोकस में से अब पास नहीं करेगी, कुछ इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बट जैसा हमने डेफिनेशन में देखा था कि अगर ये फोकस में से पास नहीं भी करेगी तो एटलीस्ट हमें ऐसा अपीयर होगा ये फोकस में से पास कर रही है। अपीयर कैसे होगा? अगर इन दोनों रेज ऑफ लाइट को मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूं ऐसे। सिमिलरली जो ये रे ऑफ लाइट है इसको भी पीछे की तरफ इस तरह से एक्सटेंड करते हैं, तो आप देखो ये दोनों रेज फोकस में से पास करती हुई अपीयर हो रही हैं। जस्ट अपीयर हो रही हैं, एक्चुअल में तो पास कर भी नहीं रही हैं। लाइट इधर से आके बिल्कुल इधर चली गई, यहाँ पे तो रे ऑफ लाइट कोई पहुंची भी नहीं है, बट हम ऐसा कह सकते हैं कि वो अपीयर हो रही हैं यहाँ से पास करती हुई। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि हमें ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो फोकस में से ही निकल रही हो। गौर करो, फॉर एग्जाम्पल हमें ऐसा लग रहा है कि फोकस से ही लाइट इस तरह से इधर को जा रही है, सिमिलरली फोकस से ही निकल के लाइट इधर को जा रही है, ये हमें ऐसा अपीयर होगा। दैट से हमने ऐसा वर्ड वहां पे यूज किया था। इसकी डेफिनेशन को बहुत गौर से आपको लिखना है। फोकस इज द पॉइंट वेयर ऑल द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज or appear to converge after the reflection. I hope it is clear. The last term which we need to know is the focal length. इसको small f से denote करते हैं, and it is the distance between focus and the pole. So capital F से लेके capital P तक का जो distance है that is this small f, focal length. Diagrammatically समझते हैं। concave mirror बना लेते हैं पहले। This side is the coated side. Let's say this is the sphere, this is the center. प्रिंसिपल एक्सिस को बना लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर एंड पोल से पास करती है, एंड दोनों के बिल्कुल मिड में प्रेजेंट होता है फोकस, है ना। अब देखो फोकस और पोल का डिस्टेंस एफ से लेके पी तक का डिस्टेंस जो ये है, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द स्मॉल एफ, दैट इज द फोकल लेंथ। ठीक है, यहां पे लिखते हैं एफ से लेके पी तक का डिस्टेंस दैट इज फोकल लेंथ। अच्छा, और एक सी से लेके पी तक का भी डिस्टेंस हमने कुछ पढ़ा था। सी से लेके पी तक का डिस्टेंस क्या पढ़ा था हमने? वो क्या होता है? दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर एफ से लेके पी तक का डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। ये नाम से ही याद रखना कितना आसान है। एफ से लेके पी तक का डिस्टेंस है, एफ खुद ही फोकस है, तो फोकस जितना दूर है पोल से वही लेंथ तो फोकल लेंथ होगी ना। नाम से पता लग रहा है। सिमिलरली ये सेंटर है, सेंटर से लेके पी तक का डिस्टेंस है, तो सेंटर से ही तो रेडियस मेजर किया जाता है, तो ऑब्वियसली ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो किसी भी तरह से इसमें कंफ्यूज होने वाली तो कोई बात नजर मुझे आती नहीं है, राइट। इसके
अलावा जो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने पहले बोला कि ये डिस्टेंस बिकॉज इस डिस्टेंस के इक्वल होता है ना। जो ये C से लेके F तक का डिस्टेंस है और F से लेके P तक का डिस्टेंस, ये आपस में इक्वल होते हैं। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, गौर करो जरा। C से लेके F और F से लेके P, ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर C से लेके F तक का जो डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर हो, तो F से लेके P तक का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसी केस में अगर हम यहाँ पे पूछते हैं कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, तो फोकल लेंथ है F से लेके P, तो ये तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। फिलहाल मैं साइन कन्वेंशन को नहीं बता रहा, उसका भी जिक्र करेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल मैं इसको डायरेक्टली लिख के चल रहा हूँ, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना हो जाने वाला है, 5a और 5a, बिकॉज C से लेके P तक का डिस्टेंस है, टोटल 10 सेंटीमीटर की ये दूरी हो जाने वाली है। मेन चीज जो मैं फिलहाल यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ दैट इज कि जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, आप देखोगे हर बार फोकल लेंथ का डबल निकल के आएगा। अगर इसी तरह से हम कुछ और मान लेते हैं, ये है 2 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। उस केस में जो फोकल लेंथ है ये हो जाने वाली है 2 सेंटीमीटर, और जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये कितना हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा टोटल। देखो राइट। सो आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला याद रख लेना है दैट इज वेरी हेल्पफुल, दैट R इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होती है हमेशा। ठीक है, R इज इक्वल्स टू 2f, और इस तरह से कह दो कि जो f है वो R का आधा होता है, ऐसे भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहां से अगर आपको पूछा जाए कि कोई ऐसा मिरर है जिसकी जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव 10 मीटर दे रखी है और आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है, तो आप क्या करोगे, R इज इक्वल्स टू 2f, डबल कर दोगे फोकल लेंथ का 10 मीटर, ये कितना हो जाएगा, 20 मीटर्स हो जाने वाला है। राइट, डन। फोकल लेंथ अगर दे रखी हो -3 मीटर, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, फिर वही फॉर्मूला, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, सो ट्वाइस ऑफ -3, इस बार आंसर -6 हो जाएगा। अच्छा गौर करो, ऑब्वियसली R इज इक्वल टू 2f है, तो इट ऑब्वियसली मेक सेंस कि जो साइन f का होगा वही साइन R का भी होगा। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगा, और वाइस वर्सा, अगर दोनों में से एक चीज पॉजिटिव है तो दूसरी भी पॉजिटिव होने वाली है। अब बात करते हैं किस मिरर के लिए जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है, किसके लिए नेगेटिव होती है। ठीक है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट मिरर्स। तो कॉनकेव मिरर को किस तरह से देखो हम बनाते हैं, जब भी हम इसको ड्रॉ करेंगे तो जो इनकमिंग रेज हैं उसको लेफ्ट से ही कंसीडर किया जाएगा। तो कॉनकेव मिरर को इस तरह से हम ड्रॉ करने वाले हैं हर बार। आगे जाके जब आप देखोगे रे डायग्राम्स हम पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट को भी इस मिरर के लेफ्ट साइड पर ही रखा जाता है। दैट इज द स्टैंडर्ड जो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, वो हमारी कन्वेंशन होने वाली है। सो इन जो इंसिडेंट रेज हैं वो इसी तरह से हम कंसिडर करते हैं। दैट्स वाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ रखी जाएगी, और जो पॉलिश्ड सरफेस है या कह लो जो कोटेड सरफेस है उसको हम राइट साइड के टुवर्ड्स रखेंगे। सिमिलरली अगर कॉन्वेक्स मिरर को कंसिडर करना है तो देखो कोटिंग फिर मैं राइट साइड पे रख रहा हूँ जो पॉलिश्ड सरफेस है, एंड जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है उसको हमने लेफ्ट साइड पर रखा है बिकॉज ऑब्जेक्ट वगैरह को यहाँ पे दिखाया जाता है। सो दैट मेक सेंस। अब अगर बात करते हैं तो इसका स्फीयर कुछ ऐसा होगा, राइट। हियर इज द पोल, हियर इज द सेंटर, एंड हियर इज द एफ। अब फोकल लेंथ का साइन किस तरह से आपको याद रखना है, गौर करो, जो इसका फोकस है ये पोल से लेफ्ट साइड की तरफ है। लेफ्ट साइड पर जो डिस्टेंसेस होते हैं पोल से उनको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, सो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, एंड इस वजह से इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमेशा नेगेटिव ही आता है। सिमिलरली अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूंगा, इसके केस में ड्रॉ करते हैं जल्दी से। ठीक है, इस तरह से बनेगा ये स्फीयर। ठीक है, डॉटेड समथिंग लाइक दिस, दिस इज द सी, दिस इज द पी, दोनों के बीच में हुआ यहाँ पे एफ। अब गौर करो पी से राइट साइड के ऊपर है यहाँ पे जो ये एफ है, इस वजह से इस केस में कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूं कि एक ऐसा मिरर है जिसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है
16 सेंटीमीटर। तो आपको एक तो फोकल लेंथ बतानी है और टाइप ऑफ मिरर बताना है। इन दो चीज़ों का आपको आंसर करना है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज इस चैनल पे और भी इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।